बिहार के शिक्षकों के द्वारा स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक किए जाने के खिलाफ ट्विटर कैंपेन चलाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के ट्विटर हैंडल से आदरणीय एसीएस साहब ने महान शिक्षा सुधारक महामहिम के पाठक जी ने जो जवाब दिया है ट्विटर हैंडल पर कि आरटी कानून के तहत शिक्षकों को 7.5 घंटा ड्यूटी देना है, इसके कारण सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल में शिक्षकों को आना ही होगा। महोदय, इस तरह की बात करके आप क्या शिक्षकों को, समाज को, राजनेताओं को, प्रशासनिक महकमे को, सबको दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल आप ही पढ़े हैं या हम लोग भी पढ़े हैं? आप शिक्षा विभाग में जिस समय नहीं थे कभी, उस समय यह आरटी कानून बना था 2009 में, और उस समय हम लोग बहाल थे। तो शिक्षा विभाग में काम करने का जो हम लोगों को अनुभव है और जो शिक्षा की हम लोग के पास समझ है, मैं समझता हूं कि वह समझ उन लोगों को नहीं हो सकती है जो लोग बाद में इस विभाग में आकर काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं। अनुभव ही एक चीज है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल आप ही नहीं पढ़ते हैं, हम भी रखे हुए हैं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है? यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसकी जो अनुसूची 25 है, आप जो बात कर रहे हैं ना, वह शेड्यूल 25 है। यह शेड्यूल 25 के कंडिका 3 में लिखा हुआ है। 3 का जो पहला है, पहली कंडिका, उसमें लिखा है कि 1ली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस, और ये 1 वर्ष के लिए निर्धारित है। 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस, 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 घंटे, और 4थी कंडिका में लिखा है 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे, और 4थी कंडिका में लिखा है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे होंगे, जो शिक्षण की तैयारी के घंटे भी इसमें सम्मिलित हैं। महोदय, इसमें क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि शिक्षकों से मजदूर की तरह 7.5 घंटा खटवाइए। क्या इसमें लिखा हुआ है कि गर्मी की छुट्टी नहीं दीजिए? क्या लिखा हुआ है इसमें? आप आधा अधूरा पढ़े हैं। ये बिटगरहा मत पढ़ाइए शिक्षकों को और समाज को। जब इसमें लिखा हुआ है कि 1ली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस होंगे, तो कार्य दिवस भी तो लिखा हुआ है। अगर 200 कार्य दिवस हुए तो फिर बचे कितने उधर? 165 दिन। तो क्या आपने साल में 165 दिन शिक्षकों को छुट्टी दी है? ये भी बात आप तो बता दीजिए ना। आप 7.5 घंटा के बदला में 8 घंटा ड्यूटी लीजिए, लेकिन शिक्षकों को जो छुट्टी देनी थी, कितना देना था? 165 दिन देना था। आपने दिया? पहले से जो छुट्टी थी, हमें 60 छुट्टियां मिलती थी, जिसमें 30 छुट्टी जो थी वह सामान्य छुट्टियां थी, और 30 दिनों के ग्रीष्मावकाश की छुट्टी थी। तो ग्रीष्मावकाश की छुट्टी तो आपने दी नहीं, तो 30 दिन आपने वह दिया, और 30 दिन आपने वह दिया, और उसके अलावा 52 रविवार होंगे, तो कितना हुआ? 82 दिन। तो आप 82 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, बहुत बहुत मन मार के। और हमको छुट्टी मिलनी कितनी चाहिए थी? 165 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए थी। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये भी तो बता दीजिए ना। ज्यादा आरटी कानून आप ही मत पढ़िए और आप ही मत पढ़ाइए, हमको भी पढ़ने पढ़ाने आता है। क्या आपने प्राइमरी स्कूल के लिए और मिडिल स्कूल के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है? यह 1 to 5 के लिए था और 6 to 8 के लिए 220 कार्य दिवस था। तो क्या उस हिसाब से आपने शिक्षकों को छुट्टी दी है? यह आरटी कानून केवल बिहार सरकार के स्कूलों में है, भारत सरकार के स्कूलों में नहीं है। आप बराबरी कर लीजिएगा भारत सरकार के स्कूल का। केंद्रीय विद्यालय में क्या स्थिति है? केंद्रीय विद्यालय की डायरी हमारे पास में है, देखिए केंद्रीय विद्यालय की डायरी हमारे पास में है। और केंद्रीय विद्यालय में जान लीजिए, गोरखपुरिया बाबा, आप इसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए। कोनो केंद्रीय विद्यालय में जाके कोई प्रिंसिपल से जाके किसी टीचर से पूछ लीजिए, शिक्षा के अधिकार कानून बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं तो
इसमें क्या लिखा हुआ है? ये केंद्रीय विद्यालय में साल में 40 दिन समर वेकेशन है। 40 दिन इनको गर्मी की छुट्टी दी जाती है और ऑटम ब्रेक होता है 10 दिनों का और विंटर ब्रेक होता है 20 दिनों का। तो 70 दिन तो केवल यही हो गया। 70 दिन लंबी छुट्टियां दी जाती है केंद्रीय विद्यालयों में और उसके बाद 30 दिन की जो सामान्य छुट्टियां हैं वो है और उसके बाद 52 रविवार हैं। तो इस प्रकार से अगर सब मिलाकर के आप देखिएगा तो 164 दिन हुआ। आप समझ लीजिए, तो 164 दिन केंद्रीय विद्यालय में छुट्टी दी जाती है, जो मैंने अभी आपको हिसाब बता दिया है। समझ गए ना? ये 365 दिनों में 164 दिन और 165 दिन की छुट्टी जाप्ता वह देता है और उसके बाद भी वह स्कूल कितने बजे चला रहा है केंद्रीय विद्यालय, पता है ना? आप पता कर लीजिए। आपकी तरह गलथेथराई नहीं करता है लोग। वहां शिक्षा, वास्तव में शिक्षा देने और दिलाने की व्यवस्था है। लोग सोचते हैं पढ़ाने के प्रति, आप डंडा से हाँक रहे हैं, जानवर समझ लिए हैं आप कि आप टाइम पुरा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में स्कूल कितना बजे से चलता है पता कर लीजिए। 7:20 से क्लास अभी चल रहा है, 7:20 से 12:20 चलता है तो 5 घंटा चलता है। तो 5 घंटा भी चलेगा तब भी जो है वह पूरा कर लेगा। 200 दिन अगर स्कूल चल गया तो 5 घंटा अगर पढ़ाई हुई तो क्या हुआ? 1000 घंटा नहीं हो गया? वह पूरा कर ले रहा है और आप तमाशा कर रहे हैं। आप बहुत ढेर काबिल बने हुए हैं, आपसे भी ज्यादा काबिल पदाधिकारी लोग बहुत है, शिक्षा सुधारने के लिए चले हैं। हिसाब आता है। आपने जो बनाई व्यवस्था, उस व्यवस्था में क्या हुआ? आप 30 दिन छुट्टी दिए, 52 रविवार हुआ तो 82 दिन की आपने छुट्टी दी। 365 दिन में से 82 दिन घटा दिया तो 283 दिन हुआ। स्कूल चलाना था 200 दिन और आप चलवा दिए कितना? तो 283 दिन। अब उसके बाद में अगर 800 घंटा पढ़ाना है तो 800 घंटा में 283 से भाग दी जाएगा तो कितना होगा? तो 2.82 हो रहा है, 2.25 घंटा हुआ। 2.25 घंटा एक दिन में पढ़ाएंगे ना इसके हिसाब से, तभी आपका जो है आरटी का जो आपका मानक है वो पूरा हो जाएगा। अगर 1000 घंटा पढ़ाना होगा तो 283 दिन से भाग दीजिएगा तो 3.53 होता है। 3.5 घंटा पढ़ाएंगे तभी पूरा कर देंगे। तो आप ये 8 घंटा 7.5 घंटा पढ़वा करके तब विद्वाने बना दीजिएगा। पढ़े कभी 7.5 घंटा लगातार? एक छोटा बच्चा 7.5 घंटा पढ़ सकता है? हाय रे विधाता, पूरे बर्बादे करके छोड़िएगा, है ना? चोर बोले जोर से। ये सारा जो तमाशा हो रहा है कि इसलिए कि जितना घोटाला जो किए हजारों करोड़ का, तो ये घोटाला पर लोगों की नजर नहीं जाए, इसके लिए तमाशा है। और आप बिहार के, एक तो बिहार की जनता को जो शिक्षा की समझ जिसको नहीं है उसको तो बहुत लगता है, लेकिन नहीं, शिक्षक परेशान है तो बहुत बढ़िया है, तो उनको आप दिखाते रहिए। ये तो सैडिस्टिक लोग हैं जो दूसरे को परेशान देख करके, दुखी देखकर अपने को में खुशी अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को आप समझाइए, उसी मानसिकता के आप हैं। लेकिन ये क्या इस तरह से चलेगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल आप ही के लिए है, ये जान लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सब पर लागू है इस देश में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो। आप उसकी बराबरी कबो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप यही की करवे कीजिएगा। यहाँ के बच्चा को तमाशा बना दीजिए। शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक को तैयार होकर आना है, उसमें लिखा हुआ है कि तैयारी के घंटे में निहित हैं। तो तैयारी के घंटे जब निहित हैं उसमें, तो आप तय कीजिएगा कि हम तैयारी कैसे करेंगे। बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक कैसे तैयार होगा? मानसिक रूप से उसको तैयार होना। वह घर पर भी आता है तो घर पर भी वो तैयारी करता है। यह तैयारी के लिए आप तय नहीं कर सकते वो कैसे तैयारी करेगा। सो तैयारी करना है परफॉर्म करने के लिए, तो वो परफॉर्मर जानेगा कि उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए उसको क्या क्या तैयारी करनी है, उसके पास में क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, उसको कौन कौन किस किस किताब को पढ़ना है, उसको क्या देख कर जाना है, कौन सा टीएलएम तय करना है। पढ़ाने से पहले उसको और किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, वह बच्चों की समझ वह रखता है कि उसके क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल क्या है, उसके लिए वह कौन सा इक्विपमेंट लेकर के उसको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये सब कम से कम शिक्षक पर छोड़ दीजिए। 7.5 घंटा जो कह रहे हैं, तो 7.5 घंटा ये सुबह में 6 बजे बुला देने से 7.5 घंटा पूरा होगा? ऐसे पूरा नहीं होगा।
तो कह दीजिए कल से ब्रह्म मुहूर्त में क्लास चले, स्कूल चले ना ब्रह्म मुहूर्त में। आपके ऐसे बाबा लोग तो यही करेंगे, यही कह देंगे कि नहीं भोर में जो बच्चा उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेगा वो विद्वान हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती का आशीर्वाद उसी समय मिल सकता है, बाद में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके जैसे तो सरस्वती पुत्र कोई है नहीं। तो स्कूल चला दीजिए ना, कह दीजिए कि 2 बजे रात में शिक्षक जाएगा तभी पढ़ाई होगी, क्योंकि आरटी का कानून है ना, आरटी का कानून यही कहता है शिक्षक को कह दीजिए कि 4 बजे भोर में चल जाने के लिए। अरे आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। बिहार के शिक्षकों से आपने तो खुले में शौच करने वाले लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाया, आपने यहाँ पर कभी हथजोरी करवाया, कभी गठजोरी करवाया, बच्चों को नौटंकी बना दिया। आज मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो कल रंगोली बना रहे हैं, तो कल दहेज बंदी करा रहे हैं, तो परसों पॉलीथीन बंदी करा रहे हैं, तो कल नशा मुक्ति करा रहे हैं। यही सब कराइए आप लोग, यही सब कराइए। इतिहास माफ आप लोगों को नहीं करेगा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो जान लीजिए, आज भी जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजों ने जब शिक्षा व्यवस्था जब लाई थी तो उसमें वुड डिस्पैच की भी बात हम लोग पढ़ते हैं। वुड का जो घोषणा पत्र था वहां से हम लोग पढ़ते हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर 1962-64 में जो एजुकेशन कमीशन बना उसको ही पढ़ते हैं। 84-86 के एजुकेशन कमीशन को ही पढ़ते हैं। सारे लोग आए, लेकिन आपके इतना बड़ा शिक्षा सुधारक कोई नहीं हुआ। और जान लीजिए जब शिक्षा सुधारकों की बात होगी तो उसमें आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपने पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षकों को जो बर्बाद किया है वह यह लिखा जाएगा इतिहास में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम अमर हो जाएगा इसी में। क्या आपने कर दिया, क्या से क्या कर दिया आपने, यह पता आपको थोड़ी चल रहा है, यह हम लोग देख रहे हैं। जो कल विद्यालय खुला और विद्यालय खुलने के साथ हमारे कितने सारे शिक्षकों का मुंह फूटा, कितने लोगों का पैर टूटा, और कितने बच्चे जो है बेहोश हुए, या नहीं देखे। ये इंसानियत भी कोई चीज होती है। और जान लीजिए शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। आप शिक्षा को में जहां नैतिकता नहीं हो, जहां मानवता नहीं हो, जहां इंसानियत नहीं हो, आप केवल और केवल संज्ञानात्मक शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ तो भावनात्मक शिक्षा का घोर अभाव होता चला जा रहा है। आने वाले समय में लोग इतने निष्ठुर हो जाएंगे, हमारे उसी स्कूल के निकले हुए बच्चे इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि वो नहीं समझ पाएंगे कि इंसानियत भी कोई चीज है। इसलिए हे प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, गलथेथराई करना बंद कर दीजिए। और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो अधिनियम हम भी जानते हैं, उसी के हिसाब से कम आप बकवास दीजिए शिक्षकों को और बच्चों को पढ़ने दीजिए। बच्चों का जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है वह किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जाकर के बात कर लीजिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो उससे बात कर लीजिए कि बाल मनोविज्ञान क्या कहता है। बाल मनोविज्ञान कभी भी 7.5 घंटा पढ़ने के लिए नहीं कहता है। 7.5 घंटा कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन इतने देर तक बन ही नहीं सकता है, ये नहीं रहेगा। थोड़ा समझिए। और आपने यह तय कर लिया है कि आपका नाम इसी प्रकार से उजागर हो, तो हम लोग यहाँ कहावत है कि नामे नाम न तो अकरैले नाम। बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों से पुनः एक आग्रह है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा, इसलिए कोई भी आदमी आपाधापी में हाथ पैर मत फोड़िए, एक्सीडेंट का शिकार मत होइए, काल कवलित मत होइए। वेतन कटता है, कट जाने दीजिए। जिंदगी रहेगी तब आप अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे। ये किसी के बहुत दबाव और प्रभाव में आने पार लगे उतना जरूर कीजिए, लेकिन दबाव में, विशेष परिस्थिति में ऐसी स्थिति न आवे कि आपको जान जोखिम में डालना हो। जान जोखिम में डाल करके और किसी को भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हम सभी अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं। हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे हैं। जो लोग आदेश देने वाले हैं उनके पीछे उनके बाल बच्चे नहीं हैं, वो नहीं समझेंगे इस दुख दर्द को, या उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो नहीं भी रहेंगे तो उनका परिवार चल जाएगा। हमारे आपके ऊपर में पूरा परिवार आश्रित है, इसलिए कृपया जान जोखिम में डाल करके कोई काम न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।